सही कह रहे हैं। जिस तरह की पीडीए की पढ़ा रहे हैं, अभी मैं देखा एक वीडियो कि अ से अखिलेश, डी से डिम्पल, प से परिवार, ये पढ़ा रहे हैं पीडीए पाठशाला में। यही पढ़ाने के लिए यही बुद्धि है। कल तक तो क्या बोल रहे थे कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब बोल रहे हैं कि अखिलेश डिम्पल का परिवार। यही कौन सी भाषा, कब क्या बोलते हैं समाजवादी के लोग, उनको खुद नहीं पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। विकास के एजेंडा के बारे में क्या कहना है समाजवादी पार्टी की? विकास किस तरह? देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सत्ता आती है तो समाजवादी पार्टी एक जाति को बढ़ावा देने का काम करती है, खुद अपनी जाति को। जो उनको वोट दे करके मुसलमान सत्ता में भी बैठाता है, उस मुसलमान को भी छोड़ देते हैं और अकेले अपनी जाति को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ देखिए, प्रजापति भी वोट देता है, पाल भी देता है, राजभर भी देता है, ब्राह्मण भी देता है, राजपूत, सारी जातियां देती हैं। लेकिन सत्ता पाने के बाद शुद्ध रूप से यादववादी समाजवादी पार्टी हो जाती है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि वो कावड़ का विरोध करते हैं, जन्माष्टमी के अवसर पर त्यौहार का करते हैं, राष्ट्र में दंगों का भी जोड़ते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास है कि 4 बार की सरकार में 800 दंगे हुए हैं, कर्फ्यू लगे हैं, 1300 जन की हानि हुई है। तो हमेशा उनकी विचारधारा सिर्फ लड़ाने और विवाद पैदा करने का। बार बार भी कह रहे हैं कि राज्य में जो दंगों के आदमी झोंक दिए हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कौन कह रहा है? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार ये करती है। भाई देखिए, 2013 में सहारनपुर का दंगा, ये सैफई में नाच करा रहे थे और वहां दंगे में लोग मारे जा रहे थे। मुख्यमंत्री को दंगे पे कैसे अंकुश लगाया जाए, अगर कोई घटना शुरू हो गई तो उस पर अंकुश लगाया जाए कि बैठ के नाच देखा जाए। हर जिले में माफिया राज उभर आया था, ऐसे में एक जिला माफिया समाजवादी पार्टी की देन थी। सही कह रहे हैं। देखिए, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, समाजवादी पार्टी माफियाओं को मैदान में उतार करके सांसद तक पहुंचाने का काम किया। इलाहाबाद के अतीक जी उसके उदाहरण थे। और हमेशा समाजवादी पार्टी संरक्षण दिया है माफियाओं को, आतंकवादियों को संरक्षण और सहयोग किया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि आज राज्य दंगा मुक्त है, एक जिला एक उत्पादन योजना आई है। निश्चित है कि 8 साल में प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, ना कहीं कर्फ्यू लगा, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का अभियान 75 जिले में चलाया जा रहा है और जो वहाँ के उत्पाद हैं उसको दुनिया के मार्केट में ले जाने का भी प्रयास हो रहा है। आखिरी सवाल यह है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं ट्रम्प धमका रहे हैं, मोदी सामना नहीं कर पा रहे हैं, अडानी और अमेरिका की जांच पे बैकफुट आ रहे हैं मोदी। तो अखिलेश जी, राहुल जी क्यों नहीं खड़े हो जाते उनके सामने, वो सामने हो जाए। ये सत्ता पाने के लिए, ये जितने विपक्ष में हैं सब सत्ता पाने के लिए बौखला के बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी का ए अडानी और अंबानी के साथ हैं, ये संबंध उजागर हो गया है। अब संबंध किसी का किसी से है तो उससे लेना देना क्या है? कह रहे हैं अमेरिकी जांच कर रही है इसलिए बैकफुट पे आ रहे हैं। ये सब अफवाह फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। अब देखते हैं कि जब भी राहुल जी जाते हैं विदेश, तब भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा करते हैं। यदि आपके पास कटघरे में खड़ा करने से पहले कोई साक्ष्य सबूत है तो पहले तो आप अपने जहां जहां जीते हो वहां आप लोग रिजाइन दे दो भाई, कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करके, धांधलेबाजी करके हमको जितवा दिया है, हम रिजाइन दे रहे हैं। ये तो पहले ये करें। ये जीतते हैं तो अच्छा है, हारते हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि मोदी जी क्यों अमेरिका के जवाब नहीं दे रहे हैं और 50 से 25% लगाया गया है, और क्यों टैरिफ बहुत इंडिया के लिए बहुत घातक होगा आगे? समय पर
ये बताइए कि इस समय बरसात हो रही तो गेहूं बोआई समय पर न सब होता है। इस समय अब धान की रोपाई हो गई है, उसकी निकाई और खाद की दी जाएगी, तो समय पर कोई जवाब दिया जाता है ना। प्रधानमंत्री जी के इस वक्त चीन में जा रहे हैं लगभग दूसरी बार। और जब से प्रधानमंत्री बने थे और जब ये फायर हुआ था तब चीन से में जाना आना बंद हो गया था, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जब कोई घटना होती है तो घटना के बाद उस देश से वार्ता होती है, वार्ता के बाद फिर सौहार्द बनाने का प्रयास होता है। तो उसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री जी दुनिया के तमाम देशों से इस बात के लिए सौहार्द बना रहे हैं कि आतंकवाद से सभी देश परेशान हैं। तो जब सभी देश आतंकवाद से परेशान हैं तो हम सब लोग मिल करके क्यों न आतंकवाद के खात्मे की लड़ाई एक साथ लड़ी जाए, अलग अलग क्यों लड़ी जाए। इसके प्रयास में हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के लगे हुए हैं। ये बात विपक्ष को भी नहीं पसंद आती है और दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं, पनाह देते हैं, उनको भी पसंद नहीं आती है। विपक्ष कह रही है अभी तक अमेरिका को दोष बनाया था, चीन को दोष बनाने जा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, सरकार का काम है विकास का।